बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने अक्षय कुमार को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि आने वाली फिल्म हेरा फेरी 3 के अंदर मैं काम नहीं करने वाला। और इस बात से आप समझ जाइए कि हेरा फेरी 3 बाबू भैया यानी कि परेश रावल के बिना अधूरी है। आप सभी लोगों ने बाबू भैया को हेरा फेरी 1 के अंदर देखा, हेरा फेरी 2 के अंदर भी देखा, और उसके अंदर बाबू भैया का जो किरदार था वो इतना ज्यादा जबरदस्त था कि सभी लोगों ने उसको पसंद किया। और वो जितने भी इसके सीक्वेंस आने वाले हैं उसमें वो बाबू भैया यानी परेश रावल को ही देखना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आपको बाबू भैया हेरा फेरी 3 के अंदर नहीं दिखने वाले। ऐसा डिसीजन खुद परेश रावल ने लिया है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मैं इस तरीके से इस फिल्म के अंदर काम नहीं करने वाला। और जिस बात का पता अक्षय कुमार को लगा तो अक्षय कुमार पूरे तरीके से पगला गया और अक्षय कुमार की लीगल टीम ने एक नोटिस थमा दिया परेश रावल के हाथ में, जिसमें यह लिखा हुआ था कि अगर तुम इसमें काम नहीं करते हो तो तुमने जो साइनिंग अमाउंट लिया है उसको वापस करना पड़ेगा 15% ब्याज के साथ में। हालांकि इस शर्त को मानते हुए परेश रावल ने हां कर दी और उन्होंने कहा कि 11 लाख रुपए ये अपनी वापस लो और 15% जो ब्याज है वो भी वापस लौटा दिया। इसके बाद तो अक्षय कुमार का और भी हिसाब किताब खराब हो गया। अब वो पूरे तरीके से गड़बड़ा गया। अब बाबू भैया यानी कि परेश रावल की जो लीगल टीम है उनके लॉयर ने भी साफ साफ इसके बारे में रीजन बताया। हालांकि परेश रावल के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने अपने वकील का नाम लिखा और वकील ही इसका जवाब देंगे, इस बारे में परेश रावल ने खुद बताया। और अब जो वकील साहब हैं परेश रावल के, उन्होंने ये कहा है कि जो अक्षय कुमार है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे बाबू भैया यानी कि परेश रावल के पास में। उन्होंने कहा कि अगली फिल्म हेरा फेरी 3 मैं बनाने वाला हूं, उसके अंदर आपने बाबू भैया का रोल करना है और मैं इसके लिए आपको 15 करोड़ रुपए दूंगा। अब इस पर जो है बात की गई कि 11 लाख रुपए एक साइनिंग अमाउंट, जो टोकन अमाउंट है वो पहले ही दे दिया जाएगा। वो अमाउंट दे भी दिया गया परेश रावल को और उसके बाद 15 करोड़ और दिए जाने थे। लेकिन वहां पर परेश रावल ने यह कहा कि मैं 15 करोड़ नहीं बल्कि इस फिल्म के लिए 25 करोड़ रुपए लूंगा। अब इस बात की हां भी हो गई, इसके बाद में सारा कुछ आगे बढ़ भी गया। लेकिन बात यहां पर आगे ये आती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में कई सारी चीजें गलत थी। अब वहां पर कई सारी चीजें इसलिए गलत थी क्योंकि उसमें ना तो रिलीज डेट लिखी गई थी, ना ये लिखी गई थी कि इस फिल्म का प्रोजेक्शन कब होना है, कब स्क्रिप्ट दी जाएगी, कब इसका काम शुरू हुआ, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय कुमार ने इस बात को तो मान लिया कि 25 करोड़ रुपए हम इस रोल के लिए दे देंगे, लेकिन अक्षय कुमार ने यह कहा कि हम इस फिल्म की रिलीज के 1 महीने बाद ये अमाउंट आपको देंगे। अब इस बात को लेकर सारी राजी नामा तो हो गया परेश रावल के बीच में और अक्षय कुमार के बीच में, लेकिन उस जो कॉन्ट्रैक्ट को जो फिल्म को लेकर बनाया जा रहा था उसमें ना तो कोई रिलीज डेट थी, जिस तरीके से मैंने बताया कब ये काम चालू होने वाला है, यानी कि कुछ भी उसमें लिखा नहीं हुआ। तो बाबू भैया को, परेश रावल को लगा कि भाई कब फिल्म बनेगी, कब ये रिलीज होगी, कब मुझे पैसा मिलेगा, ये 11 लाख रुपए लेगा, क्या मैं इसका झुंझुना बजाऊंगा। तो उन्होंने ये कहा परेश रावल के वकील ने कि एक अनप्रोफेशनल तरीके से अक्षय कुमार और उनकी लीगल टीम ने काम किया, जिसकी वजह से ये बात सही नहीं लगी परेश रावल को और इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म के अंदर हेरा फेरी 3 के अंदर काम करने से मना कर दिया। और सही में बताऊं आपको कि ये जब से मना हुआ है परेश रावल की तरफ से, उसी बात के बाद जो है अक्षय कुमार को बहुत बड़ा झटका लग गया। अक्षय कुमार जो कि पूरे तरीके से फ्लॉप होते हुए दिखाई देते हैं, फिल्में उनकी नहीं चलती है और उनको ये उम्मीद थी कि हेरा फेरी 3 चल जाएगी क्योंकि लोगों ने इसके पहले पार्ट भी देखे और बहुत जबरदस्त उसका रिस्पॉन्स आया। लेकिन हेरा फेरी 3 के अंदर जो ये बहुत बड़ा झटका लगा है उसके बाद मुझे लगता नहीं कि अक्षय कुमार आगे कुछ करने वाले हैं, क्योंकि एक सही में बहुत बड़ी बात है। अब आप ही बताइए कि हेरा फेरी 3 आप बाबू भैया यानी कि परेश रावल के बिना देखना पसंद करेंगे? क्या आपको लगता है कि हेरा फेरी 3 बाबू भैया के बिना संपूर्ण हो सकती है? लेकिन ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पंकज त्रिपाठी एज ए बाबू भैया अगली हेरा फेरी 3 फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको लगता क्या है कि ये परेश रावल यहां पर गलत है या फिर अक्षय कुमार यहां पर गलत है? इस पर आपकी क्या राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली जानकारी, अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।